श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान के चरणों में विराजमान होकर भगवान की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग 9 दिनों तक श्रवण करेंगे। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान के आश्रित होकर हम चिंता से मुक्त हो जाएं, यही सारे शास्त्रों का एकमात्र लक्ष्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी अंतिम वचन भगवान का यही है, मां शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस श्लोक में भी अंतिम भगवान का वचन यही है, मां शुचः, चिंता मत करो, तुम चिंता छोड़ दो, सब कुछ मैं कर रहा हूं। यही शरणागति का भाव है। लेकिन जीव के स्वभाव के कारण, जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण मन विचलित होता है। और मन जब भी विचलित हो तो एक ही उपाय है, सत्संग, भगवत चर्चा, शास्त्र चिंतन, महापुरुषों की वाणी का आश्रय। इसी के माध्यम से मां शुचः का भाव दृढ़ होता है और चिंता छूट जाए। इसका मतलब हम पूर्ण रूप से भगवत शरणागत हो गए। अगर कहीं चिंता है, इसका मतलब भगवान की सर्वज्ञता पर, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर, भगवान के सर्वज्ञ होने पर हमें विश्वास नहीं। आचार्य जन कहते हैं कि अपने दुख का निवेदन भी भगवान से करने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु मैं परेशान हूं। क्यों? बोले अगर आप भगवान से कहते हैं कि मैं दुखी हूं और मेरे दुख दूर करो, तो इसका सूक्ष्म भाव यही है कि कहीं ना कहीं भगवान की सर्वज्ञता पर आपको भरोसा नहीं। अगर वो सर्वज्ञ हैं तो फिर बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ का मतलब यह सर्वज्ञ सर्ववित् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्ववित्, जो सर्वज्ञ है और सर्ववित् है, ये दोनों शब्द एकार्थक ही है। लगभग सर्वज्ञ और सर्ववित् का एक ही अर्थ होता है, लेकिन ये वेद वाक्य है और वेद वाक्य में पुनरुक्ति और किसी शब्द का निरर्थक प्रयोग, उसका प्रयोजन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वेद भगवान ने सर्वज्ञ और सर्ववित् एक ही अर्थ में 2 शब्दों का प्रयोग क्यों किया? सर्वज्ञ कहने से काम चल जाता। तो आचार्यों ने, टीकाकारों ने, विद्वानों ने कहा सर्वज्ञ और सर्ववित् का अलग अलग अर्थ है। सर्वज्ञ का मतलब समान रूप से संपूर्ण सृष्टि को, अनंत अनंत विभूति को भगवान सर्वदा जानते रहते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और सर्ववित् का मतलब अनंत अनंत सृष्टि में अनंत अनंत जीवों को और उन अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत जन्मों को और उनके अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत पाप पुण्य कर्मों को, उन कर्मों के फल को, और अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत परमाणुओं के एक एक परमाणु के भेदाभेद को जो हर क्षण प्रत्यक्ष अनुभव करता रहता है, वो सर्ववित्। ये सर्ववित् का अर्थ। यह सर्वज्ञ सर्ववित् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, और उस परमात्मा में विविध प्रकार की शक्तियां सुनी जाती हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और उस परमात्मा में जो ये गुण है वो स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है। कुछ मत और सिद्धांत ऐसे हैं जो भगवान में गुण का आरोप मानते हैं। वो कहते हैं भगवान तो सदा सर्वदा निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ है। माया के संयोग से उनमें गुण भाषित होता है और गुणों का उनमें आरोप मानते हैं। शुद्ध स्वरूप में कहीं कोई गुण नहीं होता, परंतु वेद भगवान तो कहते हैं स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान का जो गुण है वो स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है। और वेदों के इसी भाव की व्याख्या मानो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से गत वर्ष हम सभी लोगों ने रामचरित्र का आस्वादन किया। जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो शब्दों में ही गुंफित होता है। अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। वाक्यपदीयकार कहते हैं अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। सब कुछ
ज्ञान शब्द से ही भाषित होता है। भगवान में भी अनंत ज्ञान सर्वज्ञत्व जो है वो भाषित तब होता है जब वो ब्रह्मा को कुछ सुनाते हैं, बोलते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। और ये वाल्मीकि रामायण आदि काव्य सृष्टि का प्रथम काव्य, पौरुषेय काव्य, वेदावतार। इस ग्रंथ में जो ब्रह्म की जिज्ञासा है वह निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म की नहीं, अपितु नित्य कल्याण गुणगण संपन्न सकल कल्याण गुणगण निलय ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा होती है और देवर्षि नारद उसका उत्तर देते हैं। यहीं से इस कथा की भूमिका सृजित होती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदों का अवतार। वेद वेद्य भगवान जब राम जी के रूप में अयोध्या में अवतरित हो गए तो वेदों ने भी विचार किया मैं भी अवतार ले लूं। क्यों? बोले अवतार लेकर के भगवान सुलभ हो गए। जब तक भगवान का अवतार नहीं होता तब तक भगवान दुर्लभ बने रहते। त्रिपाद विभूति में विराजमान भगवान भूमा पुरुष वो सामान्य प्राणियों को दुर्लभ है। वहां तक जीव की गति नहीं है और वहां तक जीव का ज्ञान विज्ञान पहुंच नहीं सकता है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं ना कि गुणा पाए समाहिता। उस तत्व का उस स्वरूप का दर्शन तब होता है जब व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के उस स्वरूप का ज्ञान और बोध जीव को प्राप्त नहीं हो पाता तो भगवान स्वयं अवतार ले लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपने ज्ञान विज्ञान भक्ति के द्वारा भगवान तक न जा सकें तो दूसरा उपाय है कि भगवान ही हमारे पास चले आए। यही अवतार है। जीव वहां तक नहीं जा सकता तो भगवान ही, या तो हम अपने अंदर उन योग्यताओं का संपादन करके एष आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्यु विशोकः अधिगत्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। उस स्थिति को प्राप्त करके हम उसकी साम्यता को प्राप्त कर लें, ब्रह्म की साम्यता को हम प्राप्त कर लें। यही प्रथम मार्ग बताया शास्त्र ने, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो हम उसकी साम्यता को प्राप्त कर लें, एक उपाय। और दूसरा उपाय बोले ब्रह्म हमारी साम्यता को प्राप्त कर ले, वो हमारे समान मनुष्य बन जाए। इसीलिए भगवान ही मनुष्य बन करके आगे बोले ये मनुष्य हमारे जैसे नहीं बन पा रहे हैं तो हम ही इनके जैसे बन जाए। और इस कारण से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण भगवान ही मानव रूप धारण करके अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातन। और भगवान के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया। जब भगवान अवतरित हो गए तो वेदों ने विचार किया मेरा प्रयोजन ही परमात्मा का गुणगान है तो मैं भी अवतार ग्रहण करूं। भगवान जब इतने सुलभ हो गए तो मैं क्यों दुर्लभ रहूं? बोले वेद दुर्लभ हैं। बोले हां वेद भी बड़े दुर्लभ हैं। वेद की दुर्लभता क्या है? बोले वेद हर कोई पढ़ नहीं सकता। पहली समस्या तो यही, वेद के लिए मर्यादा निर्धारित। पहले द्विजत्व सिद्ध हो, पहले वो द्विज हो। द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 3 वर्ण के तैवर्णिक पुरुष। और उनमें भी द्विजत्व तब सिद्ध होगा जब उनका समय से उपवीत संस्कार हो। और उपवीत संस्कार के बाद संध्या वंदनादि नृत्य कर्म को करते हुए वो स्वाध्याय करें गुरुमुख के द्वारा। गुरुमुख उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, यह परंपरा। इस परंपरा से वेद का अध्ययन करें तब उनको वेद ज्ञान प्राप्त हो। तो वेद भी सबके लिए सुलभ नहीं और सब काल में सुलभ नहीं। वेद हमेशा पढ़ नहीं सकते। पढ़ना भी हो तो मुहूर्त हो, काल हो, अनध्याय न हो, अनवसर न हो। तो वेद भगवान ने भी विचार किया कि जब भगवान परमात्मा सर्व सुलभ हो गए तो मैं ही दुर्लभ क्यों रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं। तो वेद भगवान भी सुलभ हो गए। और सुलभता तभी आती है जब व्यक्ति अवतरित होता है। जैसे भगवान अवतार लेकर सुलभ हुए तो वेद भगवान ने भी अवतार ले लिया। किस रूप में? बोले रामायण के रूप में। ये रामायण वेदावतार है। चारों वेद रामायण के रूप में अवतरित हो गए।
और कितना सुंदर संयोग है, भगवान एक है, निर्विवाद, इसमें कोई विवाद नहीं। इसमें तो विवाद है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है, हम में और भगवान में भेद है कि अभेद है, बोले इसमें विवाद है, आज तक चल रहा है और चलता रहेगा। विद्वानों का मत कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। ब्रह्म और जीव के भेद अभेद को लेकर, उसके निर्गुणत्व सगुणत्व को लेकर, उसके साकार निराकारत्व को लेकर ये मत मतांतर चलते रहेंगे, लेकिन ब्रह्म एक है, इसमें कोई विवाद नहीं, ये निर्विवाद विषय है। ब्रह्म एक है, एकमेवाद्वितीय। लेकिन वो एक ब्रह्म परमात्मा जब अयोध्या में अवतरित हुए तो चार हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, एक ही ब्रह्म चतुर्विध हो गए। चतुर्धागाद हरि, भगवान हरि चार रूपों में प्रकट हो गए। तो वेदों ने विचार किया कि जो भगवान परमात्मा एकमेवाद्वितीयम और वो चार रूपों में प्रकट हो गए, तो हम तो पहले से ही चार रूप हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने विचार किया कि जो एक भगवान चार रूप में प्रकट हो गए, तो हम चारों मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाए, और चारों वेद ही एक रूप में रामायण के रूप में अवतरित हो गए। ये रामायण वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चारों वेद ही प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हुए और सबके लिए सुलभ हो गए। पहले वेद केवल द्विजों के लिए सुलभ थे, लेकिन रामायण के रूप में चारों वेदों का अवतार हुआ तो ये सबके लिए सुलभ हो गए। किनके लिए सुलभ हो गए? नारद जी कहते हैं, पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जन पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ये जितना भाव है ये केवल अपि का भाव है। जनश्च शूद्रोपि अपि, अपि से ये सब व्यंजित है। अर्थात ये रामायण सबके लिए, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी वर्ण के लोग इस रामायण को पढ़कर परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, परम तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद भगवान रामायण के रूप में अवतरित हो गए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और ये ग्रंथ रामायण श्री जानकी जी का महान चरित्र है, किशोरी जी का महान चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र रामायण गत वर्ष हम सभी लोगों ने संभवतः बालकांड तक की ही कथा हो पाई थी, जहां तक मुझे याद है, और राम जी के विवाह तक का प्रसंग हुआ और उसके आगे थोड़ी चर्चा हुई थी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति विशेष रूप से प्रतिपादित है और धर्म, वर्ण धर्म, यज्ञ धर्म और भी अनेकानेक विषय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा के माध्यम से, भगवत चरित्र के माध्यम से वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम एक सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने संक्षिप्त रामायण का वर्णन किया है, जिसका नाम मूल रामायण है। और इस रामायण का ही एक नाम रामचरित भी है। नारद जी कहते हैं कि इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। मूल रामायण में इसका दूसरा नामकरण करते हैं वाल्मीकि जी, यह पठेद रामचरितम, इसका नाम रामचरित भी है। बोले तो नाम तो रामायण है, फिर रामचरित कहां है? तो वाल्मीकि जी ने कहा उनकी वाणी परम सत्यवाणी है, तो अपनी ही वाणी को सत्य करने के लिए श्री वाल्मीकि जी ही इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसी का भावानुवाद जब किया तो उसका नाम रखा रामचरित मानस। ये रामचरित इसीलिए क्योंकि रामायण के दो नाम हैं, रामायण और रामचरित। तो रामायण नाम से तो संस्कृत में ये काव्य और रामचरित नाम से वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर इसे लिखते हैं।
श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज भक्तमाल में गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नव कालयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नव कालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। हाँ वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के प्राणियों का निस्तार करने के लिए ही वाल्मीकि महर्षि तुलसीदास जी के रूप में पुनः प्रकट हुए और जिन्होंने मानस की रचना की। श्री रामचरितमानस श्री रामचरितम यह पठेत सर्व पापैहि प्रमुच्यते। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना की, इसका मुख्य प्रयोजन सीता जी के परम पवित्र चरित्र को समाज में स्थापित करना। सीता जी के चरित्र पर लोगों को संदेह हुआ। अयोध्या में विविध प्रकार की वार्ताएं होने लगीं और ये बात प्रभु श्री राम तक पहुंची तो भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया, जिसको सीता निर्वासन कहते हैं। इस बात को लेकर बड़े बड़े विद्वान, कुछ लोग सीता निर्वासन को प्रामाणिक नहीं मानते, कहते हैं ये प्रक्षिप्त है। आजकल एक प्रक्षिप्तवाद का भूत प्रकट हुआ है। किसी भी बात को जो आपको समझ में ना आवे उसको कह दो ये शास्त्र में प्रक्षिप्त है, बाद में मिला दिया गया। इस तरह की बात अगर हम चलेंगे लेकर के तो शास्त्र के जितने भी विषय हैं सब संदिग्ध हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को प्रक्षिप्त कह देगा, भाई ये भी प्रक्षिप्त है, ये भी प्रक्षिप्त, और प्रक्षिप्त मान लेंगे तब तो बड़ी समस्या होगी। इसलिए बुद्धि और विवेक के द्वारा, पूर्वाचार्यों के वचनों के द्वारा शास्त्र की संगति लगानी चाहिए। यही मध्यम मार्ग और सुंदर मार्ग है। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र को खींच खांच करके मनमाना अर्थ करना ये मर्यादा नहीं। विवेक के द्वारा शास्त्र की संगति लगानी चाहिए। तो कुछ लोग इस बात को प्रक्षिप्त मानते हैं, परंतु श्री सीता जी का निर्वासन ये प्रक्षिप्त नहीं है, अपितु सीता निर्वासन से ही वाल्मीकि रामायण की प्राकट्य की भूमिका तैयार होती। और सीता जी को भगवान ने वन में भेजा, इसका कई कारण था। एक कारण तो यह था कि श्री जानकी जी की स्वयं की इच्छा भी थी वन में जाने की। जब वो अंतर्वतनी थी तो एक दिन श्री जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन महात्माओं के आश्रम में रह करके सत्संग करूं। ऋषि मुनियों के बीच में रहने की इच्छा हो रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसकी कोई व्यवस्था होगी। और तब तक ये घटना घटित हो गई सीता जी के विषय में। अयोध्या में विविध प्रकार की चर्चा होने लगी। तो भगवान ने सोचा चलो ये भी एक बहाना अच्छा है, सीता जी जाना चाहती थी, एक बहाना बन गया। और दूसरा कारण यह भी था जो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज ने जब अपने प्राणों का त्याग किया राम जी के वियोग में, तो श्री दशरथ जी महाराज की आयु शेष बची थी। वो तो राम जी के वियोग में उनके प्राण चले गए। स्वाभाविक आयु पूर्ति नहीं थी, क्योंकि दशरथ जी ने तो यही कहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। भगवान के वियोग में जीवन धारण करने की क्षमता नहीं रही और दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया। उनकी आयु जो शेष बची थी वो आयु अपने रघुनाथ जी को दे करके दशरथ जी चले गए। तो पिताजी के आयु को भोगने का जब समय आया, पिता की आयु का
भोग जब प्रारंभ हुआ राम जी की लीला में, उनकी इस यात्रा में, तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि पिताजी की आयु का मैं भोग करूं, उस समय जानकी मेरे साथ रहें, ये मर्यादा नहीं होगी, क्योंकि पिता की आयु का भोग है और पिता के लिए तो जानकी पुत्रवधू है। ऐसी स्थिति में जानकी मुझसे दूर रहें, यही अच्छा होगा। और इसी योजना के तहत भगवान ने श्री जानकी जी को वन में भेज दिया। यह भी एक कारण था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पितु आयु को पुनि भोगी बेको किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाही अनघ उपाव। राम जी ने विचार किया सीता जी के त्याग के बिना कोई पाप रहित उपाय नहीं। इस कारण से श्री जानकी जी को भगवान ने वन में भेजा। और इससे भी ज्यादा तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होनी है, वेदावतार होना है, तो जब तक भगवान की करुणा वाल्मीकि जी पर नहीं होगी तब तक वाल्मीकि जी के द्वारा यह महान कार्य कैसे हो सकता। तो भगवान ने अपनी करुणा को, भगवान की साक्षात करुणा कौन है बोले श्री जानकी जी। श्री जानकी जी साक्षात भगवान की कृपा है। माया दंभे कृपायाम च, माया का अर्थ होता है दंभ और कृपा, और ये जानकी जी कौन है बोले भगवान की माया है। उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी। उभय बीच सिय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के बीच में जानकी जी, वन के प्रसंग का यह वर्णन है। वन यात्रा में राम जी आगे आगे, जानकी जी उनके पीछे, और उनके पीछे लक्ष्मण। ब्रह्म और जीव के बीच में श्री जानकी जी हैं। कौन है बोले माया, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। लक्ष्मण जी जीव हैं, प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं, और श्री जानकी जी माया। माया माने करुणा। माया दंभे कृपायाम च, तो भगवान की जो कृपा है वही जीव और ब्रह्म के बीच में कारण बनती है। जीव का कल्याण तभी होता है जब ब्रह्म की कृपा प्रकट हो, और जीव और ब्रह्म के बीच में जब कृपा मध्यस्थ होती है तभी जीव का कल्याण होता है। जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। अपने किसी साधन से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, भगवान की कृपा और करुणा से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए जानकी जी साक्षात कृपा स्वरूपा है, भगवान की कृपा है, करुणा है। और अपनी करुणा को ही भगवान ने, मूर्तिमती करुणा को ही वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल बसाई। भगवान ने भावी को समझा क्या होने वाला है, और धर धीर रघुवीर ही, श्री रघुवीर ने भोर ही लिए लखन बुलाई। सवेरे सवेरे अकस्मात लक्ष्मण को बुलाया राम जी। लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु क्या आज्ञा है। तो राम जी ने यही कहा कि तात तुरत ही साज चंदन लेहु सीय चढ़ाई। लक्ष्मण रथ तैयार करो, कहां जाना है। राम जी ने कहा वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता को पहुंचा दो। तो सीता जी का भगवान ने त्याग नहीं किया, अपितु वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। और श्री लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब पहुंचाया, भगवान की मूर्तिमती करुणा कृपा वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पधारी, तब महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा हुई और उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण रचना का सामर्थ्य प्राप्त हुआ वाल्मीकि जी को।
श्री जानकी जी की महिमा का जहां वर्णन है, हमारे आचार्यों ने वर्णन किया, कहते हैं देखो, जिस सरस्वती की एक कृपा दृष्टि से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाता है, जिस सरस्वती की एक कृपा दृष्टि से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाता है, वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है, वो कौन है? बोले वो भगवती जानकी देव देव महिषीम श्रियमाश्रयाम। सा भारती भगवती तु यदीयदासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। ताम देव देव महिषीम, देवों की भी देव जो भगवान हैं, उनकी जो महिषी है, पट्ट महिषी जानकी, वो कौन है? बोले यस्या कटाक्ष परिणाम उदाहरंती। जिस सरस्वती के एक कटाक्ष से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान ज्ञानी हो जाता है, वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है। सा भारती भगवती तो यदीयदासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। वो भगवती श्री। श्री का मतलब, बोले श्री शब्द के 6 प्रकार के अर्थ आचार्यों ने किए हैं। श्री का मतलब, बोले शृणोति इति श्री, जो सुनती हैं, इसलिए इनका नाम श्री है। क्या सुनती हैं? बोले शरणागत भक्तों के दुख को, उनके निवेदन को श्रवण करती हैं, इसलिए श्री। शृणोति इति श्री और शृणाति इति श्री, जो अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप का नाश करती हैं, शृणाति इति श्री। और शृणोति शृणाति के साथ साथ भक्तों के निवेदन को श्रुत्वा परमात्मानं श्रावयति इति श्री, सुन करके वह निवेदन भगवान को सुनाती है। कोई जीव जानकी जी से निवेदन करता अपने दुख का, तो सुनती हैं, उसके पाप का नाश करती हैं, फिर उसके निवेदन को भगवान तक पहुंचाती भी। श्रावयति इति श्री, भगवान को सुनाती हैं। और ये श्रावयति की ही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में की। कबहू की अंब अवसर पाई, मेरियो सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। अम्ब अवसर पाई कबहू, अंब अवसर पाई कबहू मेरियो सुधि ध्याई भी कछु, मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। कबहू अम्ब अवसर पाई कबहू, तीन समय अंगहीन क्षीण मलिन अधी अधाई। कबहू नाम ले भर उदर एक प्रभु, तासी दास कहाई। कबहू अम्ब अवसर पाई कबहू, अम्ब अवसर पाई। अम्ब अवसर पाई कबहू, अम्ब अवसर पाई। शृणोति इति श्री, श्रावयति इति श्री, शृणाति इति श्री और श्रयति इति श्री। श्रयति इति श्री, यह भी व्याख्या है। श्रयति माने जो भगवान के आश्रित रहती है। श्री जी स्वतंत्र नहीं है, वो स्वयं भगवान के आश्रित रहती है। श्रयति इति श्री। और इसके साथ साथ जो भगवान की अनपायिनी है, भगवान से कभी भिन्न नहीं होती, जिस प्रकार भास्करेण प्रभा यथा, जिस तरह सूर्य की प्रभा सूर्य से कभी अलग नहीं होती, उस प्रकार से श्री जी कभी भगवान से अलग नहीं होती। ऐसी श्री जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारी, तो महर्षि वाल्मीकि ने उनकी कृपा से, करुणा से रामायण की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुनंदन के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और समय आने पर कुश और लव को पढ़ाया और कुश लव ने इस कथा का गायन किया। भगवान श्री राम के दरबार में इस इतिहास को सुनाया। ये वाल्मीकि रामायण पुराण नहीं है,
ये स्मृति भी नहीं है, ये इतिहास। इस ग्रंथ का नाम इतिहास ग्रंथ है। और इतिहास ग्रंथ में हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा महाभारत। एक त्रेता युग का इतिहास है, एक द्वापर का है। ये दोनों इतिहास ग्रंथ हैं। और इतिहास ग्रंथ की विशेषता होती है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का और इनकी प्राप्ति के उपाय का और इनके अधिकारी का निरूपण किया जाए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्व वृत्त से युक्त जो इतिहास हो, वर्णन हो, उस ग्रंथ को इतिहास कहते हैं। ऐसा इतिहास ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि रामायण ने रचा, लोग उसको सुनाया और लोग उसने इसे याद कर लिया। देखो, ये लव कुश कहने की आदत पड़ गई है, तो लगता है लव बड़े हैं कुश छोटे हैं, क्योंकि उनका नाम पहले आ जाता है। लेकिन कुश बड़े हैं और लव छोटे हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश बड़े भाई हैं, लव छोटे हैं। इन दोनों भाइयों को महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण याद करा दी, कंठस्थ कर लिया। और इन्हीं को कंठस्थ क्यों कराया? बोले ये दोनों जब आए और वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं बड़े हुए, वहीं पले। तो जब दोनों ने आकर के प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा तो बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। कुश और लव को देखकर महर्षि वाल्मीकि को लगा, अरे ये तो राम जी जैसे हैं। सामान्यतया बिंब का प्रतिबिंब होता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है, यह सिद्धांत है। और एक बिंब के अनेक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक ही बिंब के अनेक बिंब हों, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। और यहां पर वाल्मीकि जी यही कहते हैं। कुश और लव को जब देखा तो वाल्मीकि जी ने अनुभव यही किया, बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ। बिंब से बिंब प्रकट हुए, और एक बिंब नहीं, दो बिंब। राम देहात तथा परौ। भगवान श्री राम के ये पुत्र राम जी के ही समान, वैसी ही आकृति, प्रकृति, वाणी, सब कुछ। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ। और इन दोनों भाइयों का स्वर भी बड़ा मधुर है। गंधर्व विवरूपिणौ, गंधर्व के समान सुंदर, गंधर्वा विवरूपिणौ। इनके सौंदर्य को, इनकी वाणी की सरसता को, और इसके साथ साथ इनके शुद्ध उच्चारण को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने इनको पूरी रामायण याद करा दी। और कुछ लोगों ने संपूर्ण रामायण को याद कर लिया और सबसे पहले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही रामायण का गान किया। प्रथम कथा वहीं हुई। और उस कथा में मुनियों ने जब कथा सुनी तो तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। वे मुनि महात्मा भगवान की कथा को सुन करके कुश और लव के द्वारा सब महात्मा रोने लगे। कहीं ये वर्णन नहीं आया कि कथा सुन करके हंसने लगे, समाधि में चले गए, यही आया रोने लगे। बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। जितने मुनि महात्मा थे सब रोने लगे, सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। सच पूछो तो भगवान की कथा रोने के लिए ही होती है। कथा में जितना रोना आएगा उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता चला जाए। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, रुदंत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं भागवत में कि मेरी कथा सुनकर रुदंत भीक्षणम, बार बार रोना आवे, अभीक्षणम पुनः पुनः, हसति क्वचिच्च। हंसने का प्रसंग तो कभी कभार आता है, कोई ऐसा प्रसंग आ जाए हंसने वाला तो हंसी आ जाए, नहीं तो कथा में रोने का बड़ा महत्व है। भगवान की कथा सुनकर के हृदय द्रवीभूत हो और आंखों से अश्रुपात हो। हरिगुण मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन वह नीरा।
मम गुण गावत बत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा 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 मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक। भगवान का गुण सुनकर आंखों से अश्रुपात हो वे बड़े बड़े मुनि महात्मा रोने लगे। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुले क्षणा साधु साध भीतितावूचुः। सब ने कहा साधु साधु। ऐसी सुंदर कथा सुनाई। परम विस्मयमागताः और सब परम विस्मित हुए। और सब महात्माओं ने कथा सुनाने वाले कुश और लौ को उपहार दिया। किसी ने बलकल वस्त्र दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया। कश्चित कमंडलुम प्रादात, किसी महात्मा ने कमंडल दिया। बोले इतनी बढ़िया कथा तुमने सुनाई, ये कमंडल बेटा तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगा। किसी महात्मा ने अपना कमंडल दे दिया। और एक महात्मा कौपीनम अपरो मुनि, कथा सुनकर के इतने भाव विभोर हुए, कौपीन और वस्त्र दान दिया। बोले बेटा ये तुम्हारे उपयोग में आएगा। एक महात्मा बड़े विलक्षण थे, उन्होंने तो कथा सुनने के बाद अपनी कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने वाला हथियार ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ाया। बोले बेटा ये तुम ले लो। कुठारम अपरो मुनि, अब वो कौन से मुनि थे पता नहीं, लेकिन अपना कुठार ले जाकर के वहां भेंट कर दिया। और इस प्रकार से सभी महात्माओं ने, कुछ महात्मा तो ऐसे थे जिन्होंने भगवान लव और कुश को आशीर्वाद दिया। बोले बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तपस्या का आचरण हमने किया है और मैं आशीर्वाद देता हूं तुम चिरंजीवी हो, स्वस्थ रहो और इसी प्रकार भगवान की कथा सुना करके हम भक्तों को आनंद देते रहो। ऐसा आशीर्वाद दिया। और कुश लव ने जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में इस कथा का प्रथम बार गान किया, बाद में महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के नैमिषारण्य आए। और उस समय नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ 1-2 दिन का यज्ञ नहीं होता, 1 वर्ष लगता है, 365 दिन। पुनः प्राप्ते वसंते तु राज्ञो यष्टुम मनोभवत। पूरी एक वसंत ऋतु से दूसरे वसंत ऋतु तक 1 वर्ष की अवधि, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था। नैमिषारण्य में राम जी का संपूर्ण परिकर मंडल नैमिषारण्य में ही था, राज परिवार भी वहीं था। तो महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के वहीं पहुंचे और वहीं यज्ञस्थल पर कुश और लव ने राम कथा का गायन किया। राम जी ने देखा तो राम जी ने बुलवाया, बोले इन्हें बुला करके दरबार में ले आओ और ये दरबार में कथा सुनाएंगे, मैं भी सुनूंगा। वहीं राम जी का दरबार लगता था। और कुश लव आए और राम कथा का वर्णन प्रारंभ किया। राम जी स्वयं विराजमान होकर इस कथा को श्रवण करते। इस रामायण की, वाल्मीकि रामायण की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इस कथा को राम जी ने स्वयं सुना है और राम जी बैठ करके स्वयं सुनते हैं। और प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा कुश और लव सुनाते थे। 500 सर्ग पूरे वाल्मीकि रामायण में है, तो 20 सर्ग की रोज कथा हो तो 25 दिनों में यह कथा पूरी होती। कुश और लव प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा सुनाते और कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम पुनः अपने नित्य कृत्य में संध्या वंदन अग्निहोत्रादि जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था उसमें प्रवृत्त होते। कुश लव ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम अयोध्या की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही यह कथा शुरू होती। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए
तो अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ, तो भगवान के अवतार के पहले अयोध्या का अवतार हुआ, अयोध्या अवतरित हुआ। भगवान के अवतार के पहले अयोध्या का अवतार हुआ। बोले अयोध्या का भी अवतार हुआ? बोले हां। अयोध्यापुरी क्या है? बोले भगवान के निज धाम वैकुंठ का जो हृदय है वही अयोध्या है। और इस अयोध्यापुरी को इक्ष्वाकु मनु ने भगवान से मांगा और भगवान वैकुंठनाथ ने वैकुंठ के हृदय को, अयोध्यापुरी को इक्ष्वाकु मनु को दिया और इक्ष्वाकु मनु उस अयोध्यापुरी को लेकर के इस धरती पर आए। या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठतो ह्यानिता, या चित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। श्री वैकुंठनाथ प्रभु से मांगकर याचना करके अयोध्यापुरी को लाए और अयोध्यापुरी का इस धरती पर अवतार हुआ। पहले अयोध्यापुरी उतरी तब अयोध्यानाथ आए। बोले पहले अयोध्या आवे तब ना अयोध्यानाथ, अयोध्या ही नहीं रहेगी तो फिर अयोध्यानाथ कौन बनेगा? तो सर्वप्रथम अयोध्या का अवतरण हुआ और अयोध्यापुरी का बड़ा विशद वर्णन कुश और लौ ने किया। अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े उपवन और देवताओं की नगरी अयोध्या, देवानाम पूह अयोध्या, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या। विश्व में प्रथम नगरी अगर कोई है तो अयोध्या है। सबसे पहले धरती पर अयोध्या नगरी का ही प्रादुर्भाव हुआ और अयोध्या पधारी। और अयोध्या को एक गौरव यह भी प्राप्त है कि सारे विश्व की राजधानी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त है। दुनिया के जितने बड़े बड़े नगर हैं, कोई किसी देश की राजधानी होगी, कोई किसी प्रदेश की राजधानी होगी, लेकिन सारी पृथ्वी की राजधानी अगर कोई है तो वो अयोध्या है, जहां के राजा संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते हैं।